सुनो, खिजर अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। तुम्हें उससे पहले रेहान तक पहुंचना होगा और वो तुम्हें जैसे ही दिखे मार दो उसे, ताकि उसके कत्ल का इल्जाम इस्लानबे वालों पे लग जाए। और रेहान किसी भी हालत में शादोलो हवेली बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कंप्लेन लिखवा दी ना उनके खिलाफ। इसके अलावा हम मजीद कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, चलो घर चले। आप जाएं, अगर जाना है तो मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही आऊंगा वापस। खिजर, आखिर कर क्या लोगे तुम अकेले? अगर नौबत आई तो मैं अकेला सारा मिदियात छान मारूंगा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। बाबा पीछे नहीं हटने वाला जब तक मेरी बेटी उस शैतान के पास से चैन से नहीं बैठूंगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना मेरे रास्ते में बताइए। खिजर! बाबा बाबा, आप चाहे कुछ भी कर लें उसे रोक नहीं सकते। देखें, हम वापस चलते हैं। मुझे आजाद की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे डर है वो कोई अहमकाना हरकत ना कर दे। आजाद के पास बहुत से लोग हैं। फिलहाल तुम्हें देखना चाहिए कि खिजर क्या कर रहा है। हम खिजर को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। लोग कहेंगे शादोलो वाले एक लड़की नहीं संभाल सके, मगर अब रेहान का हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो। तुम्हारे छुपने के लिए इस दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ूंगा मैं मिरान। तुम्हें भी वही तकलीफ पहुंचेगी जो मुझे पहुंची है। मेरा क्या कसूर है? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खामोश रहो, खामोश। अब अस्तंबे को पता चलेगा हमारे घर से लड़की अगवा करने का क्या मतलब है। तुम उस वक्त तक घर नहीं जाओगी जब तक रेहान नहीं मिल जाती है मुझे। जो तकलीफ रेहान उठा रही है वो दुख और तकलीफ है तुम भी उठाओगी, तब तुम लोगों को समझ आएगा। रोना बंद करो। बंद करो रोना, मैंने कहा। रोना बंद करो।